Hello dear fellows, welcome to the Track to CSS channel. This is Uzair Balochzada and today we are going to discuss another video of conflict. As you know that we are discussing the series of conflict management, conflict resolution, conflict prevention, and today's video is about Abraham Maslow's hierarchy of human needs. जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में जॉन बर्टन की थ्योरी पे बात की, वो भी मोटिवेशंस पे बात कर रहा था कि किस तरह ह्यूमंस मोटिवेशन जो है डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। तो इसी तरह मस्लो भी कुछ लेवल्स की बात करता है जो कि इन 5 लेवल्स पे बेस्ड है। तो चलते हैं कि मस्लो क्या कहता है हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। तो फेलोज, मस्लो का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि ह्यूमंस के अंदर जो मोटिवेशन है इन नीड्स की वो 5 लेवल्स की है। जो सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल इम्पोर्टेंट नीड्स हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वो फूड, वाटर, शेल्टर और क्लोथिंग को काउंट करता है कि ये वो नीड्स हैं, ये वो फंडामेंटल मोटिवेशंस हैं ह्यूमंस के अंदर जिनके बग़ैर कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंडिविजुअल ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये उसके लिए सबसे बेसिक नीड्स हैं। जो सेकंड लेवल है, जब इंसान के अंदर ये इन नीड्स की फुलफिलमेंट होती है तो वो दूसरे लेवल की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। सेकंड पे वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है कि ह्यूमंस के अंदर सबसे बेसिक नीड्स जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जिसमें फूड, शेल्टर वगैरह है। तो उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी आ जाती है, यानी इसमें उसकी मेंटल सिक्योरिटी हो या उसकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी हो, इन दोनों सिक्योरिटीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जॉब सिक्योरिटी है, हेल्थ है और फैमिली और सोशल एबिलिटीज़ हैं कि वो इन चीज़ों को भी सिक्योर कर सके। जब ये 2 लेवल्स वो फुलफ़िल कर लेता है तो उसके बाद वो लव एंड बिलोंगिंग्स की तरफ आता है कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे सर्कल में जी रहा होता है जहाँ पे उसे लव, मोहब्बत और बिलोंगिंग की ज़रूरत होती है कि वो अपने आप को किसी और के साथ बिलोंग कर सके और किसी और का वो रेफरेंस ले सके। तो इसमें उसके फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, इंटीमेसी भी है, सेंस ऑफ कनेक्शन है, उसकी शादी है या उसके दोस्त हैं, ये सारे उसके लव एंड बिलोंगिंग्स में होते हैं। यानी वो जब इन लेवल्स को फुलफ़िल करता है तो वो आगे की तरफ जाता है। सेल्फ़ इस्टीम पे जब वो बात करता है वो कहता है कि ह्यूमंस के अंदर एक मोटिवेशन है, एक नीड है जो कि इस सेल्फ़ इस्टीम पे बेस्ड है। सेल्फ़ इस्टीम कॉन्फिडेंस को कहते हैं कि यानी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी रिकग्निशन हो, लोग आपको पहचानें, आपकी इज़्ज़त करें, आपको रिकग्नाइज़ करें। और उसके बाद जब ये चारों लेवल्स वो फुलफ़िल कर लेता है, जब वो अकम्प्लिश कर लेता है तो वो 5th लेवल की तरफ आता है जिसमें वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है मैस्लो। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फंडामेंटली ये कहती है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, यानी आप सोसाइटी के अंदर उस सर्कल के अंदर एक प्रोडक्टिव, एक क्रिएटिव अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें। लोग जो है इस नीड को आपसे छीनने की कोशिश ना करें कि आपको एक सोसाइटी के अंदर आपकी रिकग्निशन हो, आपकी आइडेंटिटी हो एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज एन एबल पर्सन, कि लोग तुम्हें एक यूनिक अंदाज से देख सकें। तो अब इस जो थ्योरी है मैस्लो की, अब इसको हम कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिलेट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या कहता है। बेसिकली मैस्लो जो एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो कॉन्फ्लिक्ट पे सही फिट हो सकती है। इसमें देखें कि जिस तरह वो फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब बात कर रहा था तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स हैं जिनके बग़ैर कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंडिविजुअल गुजारा नहीं कर सकता, उनके बग़ैर जी नहीं सकता। तो जब इन नीड्स को कोई चैलेंज करता है तो वहाँ पे 99% चांसेस होते हैं किस चीज़ के, वायलेंस के, एग्रेशन के और एक्सट्रीमिस्ट एक आइडियोलॉजी डेवलपमेंट की। और उसके बाद जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की
نیڈز ہیں اگر ان کو کوئی چیلنج کرے تو اس میں جو لیول ہے وہ اگرچہ 99% یا 100% نہیں ہے لیکن وہ 70% تک ہے، کیونکہ وہاں پہ جب آپ کی فزیکل آپ کی مینٹل سیکیورٹی اگر وہاں پہ انشور نہیں ہے تو وہاں پہ بھی کانفلکٹ کی چانسز 70% تک بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح پھر سیلف اسٹیم وغیرہ ہیں وہ اسی طرح اوپر جاتے رہتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ چانسز ہیں کانفلکٹ کے، جہاں پہ جب ایک انڈیویجول کے، ایک سوسائٹی یا ایک گروپ کے فزیولوجیکل نیڈس کو اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے تو وہاں پہ ایکسٹریم لیول آف ایگریشن اور سوشل وائلنس کی چانسز بن جاتے ہیں. تو ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی بھی کانفلکٹ ہو، اس کے بیسک جو جینسز ہیں، جو اس کے بیسک روٹس ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں اس کیٹیگری میں، اس لیول میں. جب اس کی فزیولوجیکل نیڈس کو کوئی دوسرا گروپ یا اسٹیٹ چیلنج کرتی ہے تو اس گروپ کے اندر سینس آف ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ وائلنس کی طرف جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہمارے پاس جو سیفٹی اور سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں، کسی بھی کانفلکٹ کے اندر آپ کوئی بھی کانفلکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ضرور موجود ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے میسلو کے ہائرارکی آف نیڈس کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح ہیومنس کے اندر ہائرارکی آف نیڈس ہے. جب ان نیڈس کو کوئی جو فنڈامنٹل نیڈز ہیں ان کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہاں پہ جو لیول آف وائلنس ہے، لیول آف کانفلکٹ ہے، وہ اسی طرح انکریز ہوتا رہتا ہے. اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انٹرنیشنل کانفلکٹس جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ بیسیکلی وہ ریسورسز پہ ہیں، وہ فزیولوجیکل نیڈس پہ ہیں، فوڈ ہے، شیلٹر ہے اور کلوتھنگ ہے. اس طرح بیسک نیڈس پہ جہاں پہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہے وہاں پہ سوشل وائلنس کی ایلیمنٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی. تو اگلی ویڈیوز میں ہم اسی طرح کانفلکٹ کی جو سیریز اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ مزید کانفلکٹس کی دوسری تھیوریز اور دوسرے کانسیپٹ سے بھی بات کریں گے. تو آج ہم اپنا ویڈیو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.